दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और आज मैं आपके लिए एक न्यू हिंदी हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है मृगनैनी। जंगल में अंधेरी रात को ध्रुव अपनी साधना में लगा हुआ था। उस रात साधना का 8वां दिन था और जो साधना वह कर रहा था उसे सिद्ध करने का समय 9वां दिन का था। लगातार मंत्र जाप करते हुए वह साधना कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके आसपास न जाने कितने जंगली जानवर गुर्रा रहे हों और उसके शरीर पर रेंग रहे हों। उसकी गर्दन में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, मानो किसी ने उसकी गर्दन पकड़ रखी हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी वह साधना किए जा रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही स्त्री थी, मृगनैनी, जिसे वह सिद्ध करना चाहता था और उसे विश्वास था कि वह उसे पत्नी के रूप में सिद्ध कर ही लेगा। वह कोई आम स्त्री नहीं थी, यक्षिणी थी, यक्षिणी जिसे ना जाने कितने साधक सिद्ध करना चाहते हैं। उसने बचपन से ही उसकी कहानियाँ सुनी थी कि वो कितनी सुंदर होती है और सारी मुराद पूरी करती है, लेकिन लोगों का यह भी कहना था कि उसे सिद्ध करना आसान है पर प्रसन्न रखना नहीं। अगर वह नाराज हो जाए तो किसी को भी बर्बाद कर सकती है। तभी से ना जाने यक्षिणी से उसे प्रेम कैसे हो गया। वह तब से उसे प्राप्त करना चाहता था और इसलिए बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन के ही उसने वह साधना शुरू कर दी थी। तब उसकी उम्र करीब 36 साल की थी। उसका विवाह भी नहीं हुआ था क्योंकि उसने विवाह करना ही नहीं चाहा। उसकी माँ, बहन और बाबा सब उसके विवाह के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उसने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। साधना करते समय उसे अजीब सी चीज़ों से महसूस हो रही थी। कानों में किसी के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके चारों तरफ कोई घूम रहा हो। बीच बीच में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे छू रहा हो। उसी के साथ उसे एक मधुर सी हंसी भी सुनाई दी और तब उसका मन किया कि वह आंखें खोलकर उसे देख ले, लेकिन साधना से पहले यह करना उचित नहीं था। इसलिए वह मंत्र का जाप करता गया। कुछ घंटों के बाद 10वें दिन की साधना खत्म हो गई और उसने आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। साधना करके वह अपने साधना स्थल पर ही लेट गया और कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 1 या 2 बज रहे होंगे जब उसे कुछ अजीब सा सपना आया। उसने अपने सपने में एक स्त्री को लाल रंग की साड़ी पहने हुए देखा। वह उसकी तरफ पीठ करके बैठी हुई थी, इसलिए उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। उसने उसे आवाज़ दी, कौन हो तुम? वह बिना पीछे मुड़े ही हंसने लगी और बोली, वही जिसे तुम बचपन से पाना चाहते थे, मैं वही हूँ। उसकी बात सुनकर ध्रुव हैरान हो गया, फिर समझ गया कि वह रति प्रिय ही है। ध्रुव खुश होकर उसे कहा, तुम आ गई? वह हंसने लगी और बोली, अभी नहीं, तुमने अभी मुझे सिद्ध नहीं किया है, लेकिन तुम्हारी जिद्द देखकर लगता है कि तुम मुझे सिद्ध कर ही लोगे। यह कहकर ना जाने वह कहाँ गायब हो गई। और उसी वक्त ध्रुव की आंखें खुली। वह ज़मीन पर लेटा हुआ था। उस गोल घेरे के बाहर से उसे झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आ रही थी। उसने सोचा कि कोई जानवर होगा और फिर वह वापस सो गया। फिर अगले दिन शाम को ध्रुव वापस सारी तैयारी करके साधना करने में व्यस्त हो गया। आंखें बंद करके वह मंत्र जाप कर रहा था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, जिसके स्पर्श से उसके शरीर का रोम रोम खड़ा हो गया। वह हाथ बहुत ही कोमल थे और उसकी पूरी पीठ पर घूम रहे थे। मंत्र जाप में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए उसने अपने मन को उस स्पर्श के एहसास से हटने का प्रयास किया, लेकिन जैसे जैसे वह हाथ उसे छू रहे थे वैसे वैसे वह अपने आप पर से काबू खोता जा रहा था। साधना पूरी करने के लिए उसे एक बार और मंत्र का जाप करना था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसकी गोद में बैठ गया हो और उसने ध्रुव को ज़ोर से थप्पड़ मारा। और ध्रुव ने ऐसा कुछ होने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसने मंत्र जाप करना बंद नहीं किया। फिर उसे पूरे शरीर में अजीब सा दर्द महसूस होने लगा। कोई ध्रुव को बुरी तरह से खरोंच रहा था और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके सीने से खून बह रहा हो। उस दर्द में भी उसने साधना नहीं बंद की, शायद इसलिए क्योंकि उस पर मृगनैनी के लिए पागलपन सवार हो गया था। फिर किसी ने ज़ोर से उसके बाल खींचे और अभी अजीब सी आवाज़ें निकालने लगा जैसे कि वह बहुत उत्तेजित हो। वह आवाज़ एक औरत की थी
और ध्रुव समझ गया था कि वह मृगनैनी ही है और मंत्र जाप खत्म हो तक उसे साधना किसी भी हालत में नहीं बंद करनी है, वरना वह उसे सिद्ध नहीं कर पाएगा। काफ़ी समय तक वह ध्रुव को उत्तेजित करने की कोशिश करती रही। जैसे जैसे उसका शरीर ध्रुव के शरीर से स्पर्श हो रहा था, ध्रुव समझ पा रहा था कि उसने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हुए, और वहीं उसे सबसे ज़्यादा परेशानी में डाल रही थी, क्योंकि जाप करने में उसे परेशानी हो रही थी। लेकिन किसी तरह उसने खुद पर काबू रख करीब 3 से 4 घंटे तक उसके साथ वही सब होता रहा, और फिर आखिरकार उसने मंत्रों की आहुति दे दी। तभी ध्रुव को मृगनैनी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और उसने कहा, बहुत अच्छे, तुम्हारी साधना ने मुझे दिल से प्रसन्न कर दिया है और ध्रुव, तुमने मुझे सिद्ध कर लिया। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली और उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत स्त्री को अपने सामने पाया। वह बेहद सुंदर थी, लंबे बाल, सुंदर आंखें, कोमल होठ और कोमल सुंदर शरीर, कोई कमी नहीं थी उस स्त्री में। ध्रुव उसे देखकर बेसुध हो गया था और चौंक कर उसे देख रहा था, इसलिए उसके चेहरे का भाव देखकर मृगनैनी हंसने लगी और उसने कहा, क्या हुआ, विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने मुझे सिद्ध कर लिया? ध्रुव ने कहा, मैंने जब से तुम्हारे बारे में सुना था तब से तुम्हें सिद्ध करना चाहता था, तुमसे विवाह करना चाहता था। वह हंसी और वो, हाँ ज़रूर करूँगी, लेकिन पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी होगी। ध्रुव ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, कहो क्या चाहती हो। उसने कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त मुझसे विवाह करना होगा। ध्रुव अपने परिवार के सामने उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन फिर भी ध्रुव ने उसकी बात मान ली। उसने कहा, मेरी दूसरी शर्त है कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में सिद्ध हो रही हूँ, इसलिए मेरे अलावा तुम किसी पराई स्त्री को नहीं देखोगे। और मेरी तीसरी शर्त यह है कि मैं कौन हूँ यह तुम्हारे अलावा किसी और को कभी पता नहीं चलना चाहिए। ध्रुव बहुत खुश था। उसने कहा, मंजूर है, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। फिर दोनों ने उसी समय विवाह कर लिया। ध्रुव को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में मृगनैनी को प्राप्त कर लिया है। फिर ध्रुव ने कहा, अब हमें घर जाना चाहिए, मेरे परिवार वाले तुमसे मिलकर बेहद खुश होंगे। लेकिन एक समस्या थी कि जिस तरह के वस्त्र मृगनैनी ने पहन रखे थे, उस वस्त्र में ध्रुव उसे घर नहीं ले जा सकता था। इसलिए ध्रुव पहले बाजार जाकर उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेता है और उसे साड़ी पहनकर ध्रुव उसे अपने घर लेकर चल जाता है। जब ध्रुव मृगनैनी को लेकर घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को बुलाया। माँ, अरे ओ माँ, देखो तो ज़रा मैं किसे लाया हूँ। जानकी, युग और काजल वहाँ आ गए और जब उन्होंने मृगनैनी को देखा तो वह हैरान हो गए। काजल ने कहा, यह कौन है भैया? ध्रुव ने कहा, अरे अपनी भाभी को नहीं पहचाना? कब से आप लोग मेरी शादी के पीछे पड़े हुए थे, तो मैंने शादी कर ली। यह मृगनैनी है और मैं इसी से प्रेम करता हूँ। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और खुशी भी, क्योंकि जाहिर बात है कि ध्रुव ने उन्हें बिना बताए शादी कर ली थी। युग ने कहा, ये क्या बिना बताए ही शादी कर ली? और हमें बताता तो क्या हम तेरी शादी नहीं कराते? जानकी ने कहा, अरे जाने दो, कोई बात नहीं, कम से कम मरने से पहले बहू का चेहरा तो देख लिया, लेकिन बुरा तो मुझे भी लग रहा है। ध्रुव ने कहा, हाँ माँ, लेकिन स्थिति ही ऐसी बन गई थी कि हमें शादी तुरंत करनी पड़ी। काजल मृगनैनी के पास आई और बोली, भाभी, आपके माँ आपको पता है कि अपने शादी कर ली है? मृगनैनी ने कहा, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा यहाँ कोई नहीं है। यह सुनकर सबको बहुत बुरा लगा। जानकी ने कहा, अरे नहीं नहीं, हम हैं ना तुम्हारे पास। काजल, जा अपनी भाभी को कमरे में ले जा। काजल रति प्रिया को कमरे में ले गई। जानकी ने ध्रुव को कहा, बेटा कल का दिन शुभ है, ऐसा करते हैं कल बहू की मुंह दिखाई रख देते हैं, ठीक है ना? ध्रुव ने कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे माँ। जानकी बहुत खुश हुई और ध्रुव अपने कमरे में चला गया। लेकिन तब तक काजल वहाँ से जा चुकी थी और जब ध्रुव ने मृगनैनी को देखा तो उसके होश उड़ गए। वह बिना किसी वस्त्र के पलंग पर बैठी थी, मानो उसी का ही इंतजार कर रही हो। ध्रुव उसे देखता रह गया और वह भी एक हल्की सी मुस्कान के साथ ध्रुव को निहार रही थी। ध्रुव उसके पास गया और मृगनैनी से अचानक से
उसके पलंग पर खींच लिया और देखते ही देखते दोनों हम बिस्तर हो गए और दोनों ने रात भर संभोग किया। अगले दिन मृगनयनी की मुंह दिखाई थी और काजल उसे तैयार कर रही थी। ध्रुव के कुछ दोस्त भी उसके घर आने वाले थे, जो हमेशा ध्रुव की शादी ना होने का मजाक करते थे। और ध्रुव इस बात से बहुत खुश था कि मृगनयनी को देखकर सबके होश उड़ने वाले हैं। ऐसा ही हुआ। उसके दोस्त घर आए और जब उन्होंने मृगनयनी को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर सबको जलन हो गई। उसके एक दोस्त अजय ने कहा, यार ध्रुव कौन से मंदिर में जाकर माथा टेक रहा था जो इतनी सुंदर पत्नी मिली तुझे। ध्रुव ने कहा, यह किस्मत की बात है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सारे मोहल्ले वालों ने मृगनयनी की तारीफ़ की और इससे जानकी भी बेहद खुश थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। ध्रुव मृगनयनी के साथ बहुत खुश था। वह पूरा दिन एक दूसरे के साथ समय बिताया करते थे, मानो दोनों को एक दूसरे की लत लग गई हो। लेकिन इस वजह से ध्रुव ने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया। वह ज़्यादातर समय मृगनयनी के साथ कमरे में भोग विलास करता रहता था और यह बात जानकी को पसंद नहीं आ रही थी। एक दिन जानकी ने उसे बुलाया और कहा, यह सब क्या है? अपने बाबा के साथ दुकान पर क्यों नहीं जाता? अरे कब तक वह अकेले काम करेंगे? माना तेरी नई शादी हुई है, लेकिन इसका यह मतलब तो ये नहीं कि तू कमरे से बाहर ही ना निकले। ध्रुव दुकान जा और अपने बाबा को बोल कि वह घर आकर खाना खा ले। ध्रुव का मन तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह चला गया। उसके जाने के बाद रति प्रिया रसोई में गई और उसे देखकर जानकी ने कहा, चलो तुम्हारे पैर रसोई में तो पड़े, आज का खाना तुम बनाना और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे मांग लेना। यह कहकर जानकी भी अपने काम में लग गई। मृगनयनी ने जानकी को अजीब तरीके से देखा और काजल ने यह देख लिया। उसने कहा, क्या हुआ भाभी? माँ की ओर ऐसे क्यों घूर रही हो? इस घर की बहू हो तो अपनी जिम्मेदारी को निभानी होगी ना। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। दोनों काम पर लग गए और जैसे ही खाना तैयार हुआ, युग घर पहुँच गया और उसने कहा, आज मैं दुकान नहीं जाऊँगा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। ध्रुव दुकान बंद करके रात को लौट आएगा। यह बात जब मृगनयनी ने सुनी तो उसके चेहरे का भाव बदल गया। अचानक वह युग की ओर गुस्से से घूरने लगी। तभी काजल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भैया को खाना दे आऊँगी। फिर मृगनयनी खुश हो गई और बोली, नहीं तुम नहीं जाओगी, मैं दे आऊँगी। जानकी ने मृगनयनी को रोकने की कोशिश की, लेकिन मृगनयनी उसे नज़रअंदाज करके दुकान चली गई। जब ध्रुव ने उसे दुकान में आते देखा तो वह खुश हो गया और दोनों ने दुकान का दरवाज़ा बंद करके ही संभोग करना शुरू कर दिया। लेकिन दुकान के अंदर से जो आवाज़ आ रही थी वह सुनकर आसपास रहने वाले बातें करने लगे और इसकी खबर जानकी तक पहुंच गई। जानकी ने जब इसके बारे में जाना तो वह शर्मिंदा हो गई और उसे गुस्सा आया। वह मृगनयनी के घर आने का इंतज़ार करने लगी। करीब 2 घंटे के बाद मृगनयनी घर आई। तब शाम के 5 बज रहे थे। जानकी ने पूछा, इतनी देर क्यों लग गई आने में? मृगनयनी ने कहा, दुकान में ग्राहक बहुत थे, इसलिए उन्हें खाना खिलाने में समय लग गया। जानकी ने कहा, तुझे उसे खिलाने नहीं, खाना पहुंचाने के लिए भेजा था। मैं अच्छे से जानती हूँ तू क्या करने गई थी। मेरी बात ध्यान से सुन ले। तू अब ध्रुव से दूर रहेगी, तेरी वजह से उसके काम का नुकसान हो रहा है। अब से तू रसोई में ही सोएगी, समझी? मृगनयनी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने कहा, लेकिन वह मेरे पति हैं तो उनके साथ समय बिताने में क्या हर्ज है? जानकी ने कहा, हर एक समय का समय होता है। तू बेशर्म की तरह दुकान में जाकर उसके साथ ये सब करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए अब अगले 1 महीने तक तू उससे दूर रहेगी। यह कहकर जानकी वहाँ से चली गई। रात के करीब 9 बजे त्रिलोक घर आया और जब वह कमरे में गया तो उसने देखा कि मृगनयनी वहाँ नहीं है। तो वह उसे ढूंढते ढूंढते रसोई में पहुँच गया, जहाँ वह गुस्से में बैठी हुई थी। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मृगनयनी ने गुस्से में कहा, तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा है। उन्हें पता चल गया है कि हम दुकान में क्या कर रहे थे। यह बात ध्रुव को भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन वह जान था कि जानकी किसी की नहीं सुनने वाली। इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं,
मैं भी यही सो जाता हूँ, माँ को नहीं पता चलेगा। मृगनैनी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। होप करता हूँ गाइज़ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो आप लोग इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो हम आपके लिए इसका जल्दी से जल्दी पार्ट 2 लेके आएंगे। थैंक यू।